यज्ञ के रूप में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल 2025 तक ग्वालियर में देखेगा। और हमारे पूज्य वैराग्यानंद जी और आनंद जी कहते हैं, अगर सांसें बचाना है तो यज्ञ हमें करना है, हवन की आहुति हमें देना है। आज आप, क्योंकि ये हम लोग आज दिल्ली की धरती पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो मैं अवगत कराना चाहूंगा कि पर्यावरण की समस्या से आप सब भली भांति परिचित हैं और यज्ञ इस पर्यावरण को शुद्ध करने का सबसे बड़ा काम करता है। इसके अतिरिक्त हमारे वातावरण को शुद्ध करना, नकारात्मक शक्तियों को दूर करना। देखिए, पहली बात तो हमारी व्यवस्था ये है कि हर ट्रेन से यात्री आएगा तो प्रशासन की ओर से उसकी पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। मध्य प्रदेश सरकार इस यज्ञ में पूरा का पूरा ध्यान देगा। सभी लोगों से चर्चा है। हमारी यज्ञ में अव्यवस्थाएं बिल्कुल नहीं फैलेंगी, क्योंकि हम सारी व्यवस्थाओं के तत्व सारे कार्य कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया के माध्यम से जितने लोगों को संदेश दे रहे हैं, तो हम एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेंगे जिस पर सत्य प्रत्येक प्राणी संपर्क कर पाएगा। वही बात किया जाए, आपने तमाम लोगों को जो है बुलाया भी है, वहाँ पे किन किन लोगों को बुलाया, क्योंकि अभी जिक्र कर रहे थे कि तमाम लोग विदेश से भी आ रहे हैं इस महायज्ञ में। देखिए, यज्ञ में जो विदेश से लोग आ रहे हैं उन सभी का आज हमने यज्ञ का विमोल किया है और हम दूसरी मीटिंग इसी दिल्ली में लेंगे। बाकायदा आपको लेटर सहित सभी का प्रमाण देंगे कि ये लोग हमारी यज्ञ में प्रस्तुत हो रहे हैं। महाकुंभ चल रहा है, लगभग और कितने लोग स्नान करेंगे? स्वाभाविक करके मेरा मानना ये है कि इतने 44 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। मैं तो कहता हूं कि भारतवर्ष में 100 करोड़ हिंदू सभी स्नान करेंगे, उनकी सभी की भावना है। महाराज, एक सवाल, उनकी व्यवस्थाओं को सर्वोत्तम बताया कि भारतीय एक ऐसा विश्व देश है जिसने इतने बड़े इस आयोजन को सफल रूप से सफलतापूर्वक बनाया, मगर हमारे ही देश के कुछ, चाहे साधु संत लगा लीजिए, पॉलिटिकल पार्टी लगा लीजिए, इसका विरोध कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है जो भी विरोध कर रहे हैं, पहली बात तो उनको आप सनातनी मत कहिए। आप उन्हें सनातनी कह करके सनातन को बदनाम कर रहे हैं आप भी, क्योंकि वो सनातनी होते तो एक विदेश हमारे देश की तारीफ कर रहा है और इतना सुंदर कुंभ किया जा रहा है। आप जाइए, और आप गए भी होंगे, मैं तो कुंभ में 5 दिन रह के आया हूँ। सारी व्यवस्था इतनी उत्तम है कुंभ की जिसकी कोई सीमा नहीं। ये हमारे भारतवर्ष की आस्था है और आस्था जब जा रही है तो एक साथ सभी लोग ऐसे सिमट रहे हैं जैसे भगवान प्रभु राम वनवास से लौट के आए ना, तो बड़ी भीड़ लग रही थी। ऐसे ही 144 साल बाद योगी के कार्यकाल में ये कुंभ संपन्न हो रहा है और भगवान ने उनको शक्ति दी है कि उन्होंने इस कुंभ के लिए अथाह उचित व्यवस्थाएं की हैं। लेकिन उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि योगी सनातन की बात कर रहे हैं, सनातन का गौरव बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसी में कुछ कथाकथित आज लाल वस्त्र पहन करके भी जब धर्म पे कुटाराघात कर रहे हैं तो उन्हें दंड रखने का कोई अधिकार नहीं है, उनका दंड छीन लेना चाहिए। और कितने साल बाद, जैसे हमने पहला यज्ञ हो रहा है, इससे पहले कभी कोई इस तरह यज्ञ हुआ है? देखिए, यज्ञ तो हमारे यहाँ बहुत हुए हैं, लेकिन लक्षचंडी महायज्ञ नहीं हुआ है अभी तक। लक्षचंडी महायज्ञ का अर्थ ये है कि इसमें 1 लाख पाठ दुर्गा सरस्वती के ब्राह्मण द्वारा किए जाएंगे और उसके बाद में इसमें 11 करोड़ आहुतियां डाली जाएंगी। ये इसकी बड़ी विशेषता है। देश देशांतर के सभी महापुरुष आएंगे और हमारे यहाँ सारे महामंडलेश्वरों से हमने संपर्क किया है, तो सभी का उसमें आगमन होगा। ये इसकी विशेषता है। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी यज्ञ की ये है कि आज यज्ञ नहीं हो रही है, इसलिए समय से जलवृष्टि और भी चीजें, तो जब यज्ञ होती है तो वातावरण शुद्ध होता है और वातावरण शुद्ध केवल यज्ञ से ही हो सकता है। जैसे अभी हमने महाकुंभ का जिक्र किया, 140 साल बाद महाकुंभ हो रहा है, अगर बात की जाए महापुराणों में, क्या इस यज्ञ का कहीं कोई जिक्र है? हाँ, बिल्कुल है। महापुराण में, हमारे यहाँ महापुराण में लक्षचंडी का, सतचंडी का
ये महत्व है, और जो महत्व होता है उसी के आधार से संकल्प सिद्ध किए जाते हैं। सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए जैसे हम महायज्ञ कर रहे हैं, क्या विश्व शांति के लिए भी ये किसी यज्ञ में आहुतियां डाली जाएंगी? बिल्कुल डाली जाएंगी, आहुति डाली जाएंगी। आहुति उनके लिए भी डाली जाएंगी जो सनातन विरोधी है, जो सनातन को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ी वेदना होती है, कहीं ना कहीं बड़ा दुख होता है कि हमारे सनातन को बदनाम करने में आज कालनेम जैसे कई पुरुष पनप रहे हैं। उनको भी भगवान सतबुद्धि दे। अभी महाकुंभ के 14 दिन बाकी, आपने